खा के देखिए। बात है। इसकी खेती पॉली हाउस में करना ज़्यादा अच्छा है या खुले मैदान में? कितना पानी देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए? बिना केमिकल के संभव है पैदावार का होना 12 महीने? उत्तम, अगर हम फसल की बात करें, उत्तम टमाटर, क्या उसका आपको लगता है क्या होना चाहिए? लंबाई चौड़ाई का कोई उसमें है? आपकी फसल अच्छी हो ये करने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें जो ना करें और कौन सी चीज़ें हैं जो करें? पारंपरिक जो हमारी जड़ें थी, जो रूट्स थी, और आगे भविष्य उसमें है, या जो अब नए मॉडर्न तरीकों पे आ रहे हैं उस पे जाना चाहिए, पारंपरिक ही करना चाहिए? सर, ये जो कैमरा संभाल रहे हैं ये कह रहे हैं कि आधा किलो टमाटर दे दीजिएगा साथ में जाते हुए। हाँ, बिल्कुल देंगे। ठीक है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। टमाटर को लेके इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, टमाटर की वैरायटी के बारे में, और टमाटर अभी कितना भविष्य है, कितना उस पर काम हो रहा है, किस्मों के बारे में। आइए मिलते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, टमाटर पे काम कर रहे हैं, किस तरह की वैरायटी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, किस तरह की कौन सी वैरायटी है ये, और इसको जो उगाने का प्रोसेस है वो क्या है? टमाटो का क्योंकि स्टोरेज का एक अलग इशू है जी। तो ताज़ा टमाटर चाहिए, तो उसमें साल भर में हमेशा ये उगानी पड़ती है सब्जी। जी जी। तो उसके लिए ये है कि क्योंकि ये इसका जो 18 से 30 डिग्री के तापमान में ये इसके लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन जो भारत की जलवायु इस तरह की है कि सारे साल आपको वो तापमान नहीं मिलेगा, तो बरसात भी होती है, उसमें धूप, मई जून का महीना आता है जब बहुत गर्मी होती है। जी। और फिर ठंड भी होती है, तो उन सब चीज़ों के अनुकूल, और लेकिन आपको उगाना सारे साल है जी। तो उसके और फिर ख़ास तौर से जो बरसात के समय में इसमें बहुत सारी विषाणु बीमारियां लगती हैं, तो हमने उसी को ध्यान के कि अगर आप में उन विषाणुओं को रोग-रोधी किस्में हम तैयार कर दें तो कम से कम 8 से 10 महीने तक किसान इस फसल को उगा सकते हैं जी। और बाकी 2-3 महीने का और उस पर अगर और उसमें टॉलरेंस हम बनाएं तो ये सारे साल एक पॉसिबिलिटी है, और एक ज़रूरत भी, आवश्यकता भी है कि सारे साल टमाटर को उगाना है जी। तो यहाँ हमारा जो मुख्यतः ये इसमें हमने जो ये फसल है ये विषाणु रोधी संकर किस्में हमने तैयार की हैं। अच्छा। अगर आप देखें तो इसको के बिल्कुल आप एक भी 100% नुकसान हो जाता है इस विषाणु रोग से। राइट। आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन अगर आप ये देखें कि इधर ये पूरा रोगी किस्में हैं तो इसमें 100% नुकसान है, कोई फल नहीं है। इसके बराबर ही आप ये देखें जो रोगरोधी किस्में हैं जी जी, उसमें बहुत 8 से 10 किलो पर पौधा जो है पैदावार होती है। इस किस्म को क्या कहते हैं सर? संकर किस्म है ये। अच्छा। जो हमने तैयार की हैं। अच्छा। और इनमें अच्छी बात ये है कि जो अपने रसोई में जो आवश्यकता है कि खटास और दूसरी किस्में हैं उनको रिटेन किया है, स्वाद को रिटेन किया है और रोगरोधीता लाए हैं। तो उससे ये है कि भाई एक तो इनकी जो अगस्त से आगे फरवरी और जून तक इनकी पैदावार फसल की अवेलेबिलिटी है, किसान को कंज्यूमर को मिलेगा जी। रोगरोधी किस्में हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा जी। और बिल्कुल उसकी जो ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये किस्में भारतीय रसोई के अनुकूल हैं जी। खट्टी और उसमें जो है इसका रंग भी बड़ा अच्छा है। हाँ, और ताज़ा उसमें। हाँ, तो वो हमने इसमें प्रयास किया है। तो उसमें हमारी जो मुख्य संकर किस्म है अभी पूसा टमाटर संकर 6 PTH पूसा टोमेटो हाइब्रिड 6 जी, वो अभी नोटिफाई हुई है जी। ओपन उस पर अगस्त से और फरवरी तक की रोपाई के लिए अत्यंत उपयुक्त है और भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी राज्य में जी वो लगाई जा सकती है। हालांकि जोन 5 में जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद जी उनसे वो उस जोन से रिलीज़ हुई है, लेकिन उसमें रोगरोधीता विषाणुओं के अलावा जो पत्ते वाली बीमारियां हैं और जो बैक्टीरियल विल्ट है उन सब से जो है मॉडरेट रोगरोधीता है, विषाणुओं से पूरी रोगरोधीता है। इसका टेस्ट कैसा रहता है सर? ये बिल्कुल अनुकूल जो देसी खट्टा ज़्यादा रहता है। ये खटास को हमने ज़्यादा महत्व दिया है क्योंकि अगर खटास
सब्जी के लिए इसकी आवश्यकता है, तो खटास रहती है। चेक करके देखें? हाँ बिल्कुल, खा के देखिए। बात है। लेकिन साथ साथ क्योंकि अब ये दूसरा प्रोसेस्ड फूड की जो आवश्यकता है 50-55% भारत अब शहरी में हो गया है, तो केचप सॉस की एक हमारी बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है। तो उसी को देख के किसान भाई, क्योंकि और फिर इसमें जो प्रोसेसिंग टोमेटो है, प्रोसेसिंग टोमेटो के जो संकर किस्में हैं, वो हमने ये इस तरह की किस्में ज़रूरत होती हैं। इनमें रोगरोधिता भी है, इनमें फर्मनेस भी है, दूसरा इसमें TSS ज़्यादा है, तो उससे जो प्यूरी और केचप कंसंट्रेट जो होता है, जो सॉस और केचप के लिए यूज़ होता है, वो मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। तो उसका फ़ायदा ये है कि अभी क्या होता है, जब पैदावार ज़्यादा होती है, ख़ासतौर से गर्मी की फसल में भाव गिर जाते हैं, तो किसान को मजबूरन उसको फेंकना पड़ता है। तो ये किस्में अगर किसान भाई लगाएंगे तो उनको कोई फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेसिंग कंपनियां हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और फिर कंज्यूमर को फ़ायदा होगा कि भाई उनको सस्ते भाव में कंसंट्रेट और केचप, अभी फ़िलहाल हम आयात कर रहे हैं कंसंट्रेट चाइना या दूसरे कंट्री से, वो बंद हो जाएगा। अपने ही देश में हम ये जो प्रोसेस्ड टमाटर के जो प्रोडक्ट हैं बनाएंगे, और उसकी डिमांड भी हिंदुस्तान में ज़्यादा है। इसकी और इसके टेस्ट में फ़र्क है? ये केचप वाला जो आपने बताया, इसमें जो बिल्कुल खटास और जूस कम होगा। हाँ। और इसमें सॉलिड्स ज़्यादा होंगे। अच्छा। ताकि उससे ही फिर हम जो कंसंट्रेट और प्यूरी उसके लिए आप उपयुक्त हो। जी जी। ये ताज़े उसके लिए है कि भाई डेली बेसिस पे आपको सब्जी बनानी है या सलाद में खाना है, उसके लिए है। ये इसके लिए लॉन्ग टर्म पे कि भाई आपको टोमेटो प्रोसेसिंग के लिए जी ये उपयुक्त है। तो सर एक प्रश्न जलवायु को लेके उठता है कि टमाटर की बहुत सारी किस्में हैं, और उसमें एक चेरी टमाटो भी आता है, और जो किस्म आपने बताई वो भी हैं, शंकर जो आपने किस्में बताई अभी। तो सर इसमें इसकी खेती पॉली हाउस में करना ज़्यादा अच्छा है या खुले मैदान में? क्योंकि मई जून गर्मी तो दिल्ली में बहुत भयंकर पड़ती है, तो उसमें क्या फसल बच पाती है या उसकी पॉली हाउस में ही हो पाएगी खेती? अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, हाँ, कि इनमें क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है, हाँ, लेकिन अभी जून तक फसल जारी है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर उसके लिए हम जो है प्रयास ये हैं कि जो छोटी बोनी किस्में हैं, जो चाहे फल पैदावार ज़्यादा ना हो लेकिन उस समय में कम से कम कंज्यूमर को फल मिले, तो एक तो वो है। दूसरा रोगरोधी जो टॉलरेंस है, जिनमें गर्मी की सहनशीलता है, वो हम उस पर किस्में हम प्रयास कर रहे हैं उनको बनाने। 12 महीने होने वाली सब्जी है ये सर, तो उसमें 12 महीनों में आप कैसे अपनी रणनीति अपनाते हैं कि कौन से महीने में कौन से किस्म लगाएं जो वो फल दे? देखिए ये जो किस्में हैं, हाँ, हमने अगस्त में रोपाई की है, तो उसमें आवश्यकता है कि रोगरोधी किस्में होनी चाहिए। अगर रोगरोधिता नहीं रहेगी तो उनमें विषाणु आ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो किस्में यहाँ के लिए उपयुक्त हैं। ये आप अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक और फरवरी तक आप ये रोपाई कर सकते हैं। तो वो फसल आपकी मई आखिर और मिड जून तक चली जाएगी। अब आवश्यकता यह है कि जो उससे आगे कैसे ले जाना, उसके लिए जो बोनी किस्में हैं जिनमें सहनशीलता है, वो आपकी और आगे ले जाएंगी। तो प्रयास यही है। फिर अब तक हम जो है, अगर जुलाई तक भी आप जाती है और वो जो हीट या तपस जो सहनशीलता है उसको आप बढ़ाएंगे तो और आगे तक जा सकता है। और सर एक सवाल मिट्टी को लेके होता है कि 12 महीने मिट्टी की भी एक उर्वरक क्षमता होती है कि आप फर्टाइल मिट्टी है। अब 12 महीने होने वाली सब्जी है कि तो कहते हैं ना कि 2 महीने के लिए खेत छोड़ दिया जाता है, 3 महीने के लिए छोड़ दो, तो ये इसमें तो छोड़ नहीं सकते आप? नहीं, 12 महीने तक खुले खेत में नहीं रहेगी। ये तो जाहिर सी बात है कि आपने जो फसल लगाई, हाँ, उसे अगली दूसरे उस पर लगाएंगे। जी जी जी। तो वो खेत की तो तैयारियां अपने उसके लिए जो उर्वरक क्षमता है वो तो बना के रखनी पड़ेगी जी। तो हमने अब जैसे ये खरीफ की लगाई है, तो उसमें हम रबी की जो लगाएंगे दूसरे में लगाएंगे, समर की जो गर्मी की लगाएंगे वो तीसरे में लगाएंगे। मतलब वो यहाँ भी अप्लाई होती है रणनीति कि भैया आपको छोड़नी पड़ेगी जमीन। अगर उर्वरक क्षमता हम मिट्टी की बनाए रखनी है, हाँ, तो पहली प्राथमिकता। अच्छा,
ठीक है। तो सर अभी टमाटर की कितनी किस्में हमको यहाँ देखने को मिल सकती हैं? करीब करीब हमने यहाँ तो खैर 150 के करीब किस्में लगाई हुई थी। अब क्योंकि हम जो नई की फसल लगा रहे हैं जी रोपाई पे है जी तो हम अब करीब 200 से ऊपर ज़्यादा संकर प्रजातियां हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। तो उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है हाँ वही किसानों के लिए अनुमोदन करते हैं, ताकि किसान का अच्छी पैदावार हो, कम लागत हो, और फिर उससे सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो कंज्यूमर है उनको इंसेक्टिसाइड का उनका रेजिड्यू कम हो, तो उनका स्वास्थ्य का रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है किस्में तैयार करते हैं। मिट्टी और जलवायु के बाद जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है पानी। कि जी। पानी तो कितना पानी देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि किसान बड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कभी पानी ज़्यादा पड़ जाता है, कभी जी, जाहिर सी बात है कि पहले जो सरफेस इरिगेशन है तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है। हाँ लेकिन हमने अब तकनीक तैयार कर रहे हैं कि किसी अब पानी की कमी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसमें बचाना आवश्यक है। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं जो ड्रिप और जो टपका विधि है, अगर किसान उसमें करें तो एक तो उसमें खरपतवार कम होगी और जो पानी का भी 40% तक जो है बचाव होगा, तो वो भी लागत जो है आप कम करेगी किसान की, और वीट की कम है। तो उस तकनीक को हम अपनी प्रजातियों के साथ उसके जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसके साथ हम किसानों को देंगे, तो ताकि उनको पूरी टेक्नोलॉजी मिले, तो उनको पूरा फ़ायदा भी पूरा मिले। अब सर थोड़ा बाज़ार से संबंधित प्रश्न है आपका, आप वैज्ञानिक हैं सर। यूरिया केमिकल ये एक ऐसी ज़ुबानी जंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और आप लोगों के सामने भी ये चैलेंज रहता है कि पब्लिक को ऑर्गेनिक की चाहिए, डिमांड सबको कि भैया हमें ऑर्गेनिक चाहिए, कि भैया हम उसमें कोई केमिकल ना हो। लेकिन बिना केमिकल के संभव है पैदावार का होना, 12 महीने वो प्रोवाइड की जा सके? देखिए 50 साल पहले बिना यूरिया था ही नहीं हमारे पास, तब भी पैदावार हो रही थी, बड़ी अच्छी पैदावार हो रही थी। लेकिन प्रश्न जब उठता है कि जब ज़्यादा हम उससे फसल लेंगे और उसकी उर्वरक क्षमता को कम होती जाएगी तो पैदावार कम होगी जी। अब उसमें ये थी कि जो बोनी किस्में आई उसके साथ उसमें डिमांड ज़्यादा थी, उसमें वो काम चला। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी उसकी उर्वरक क्षमता को हमें बना के रखना है। हाँ अगर आप नॉन केमिकल सोर्स हैं जो है अपने खाद से और उनसे अगर बना के रख सकते हैं तो पैदावार में कोई दिक्कत नहीं है, उतनी आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि उसकी उच्च गुणवत्ता की खाद जो देसी खाद है वो कहाँ से लाएंगे, उसके लिए हमें फिर मजबूरन इनऑर्गेनिक या यूरिया वो लेना हो। लेकिन सर किसानों के लिए आप रिकमेंड करते हैं कि फर्टिलाइज़र या ऐसा यूरिया का इस्तेमाल करें या कोई केमिकल दूसरा इस्तेमाल करें? किसान की पहली प्राथमिकता ये है कि उसकी पैदावार, उसको मुनाफा हो कोई भी तरह। तो उसमें किसान जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिक में उसका फ़ायदा दो तरह से होगा कि अगर वो ऑर्गेनिक प्योर पे जा रहा है तो जाहिर सी बात है अगर पैदावार कम भी हो और भाव अच्छे मिले तो वो जाएगा उसमें भी। एक बात तो मार्केट का जो है उसमें लिंकेज चाहिए कि भाई उसमें जो कंज्यूमर है वो उसको अवेयर होना चाहिए, वो ज़्यादा भाव देने के लिए तैयार हो जी। नहीं तो जो मंडी में है वहाँ तो फिर वही है कि एक भाव अपने मौसम पे, या फिर जिस ऑफ सीज़न में किसान को वो रहे तो उसमें रिस्क है क्रॉप फेल होने का, या उसमें अच्छी गुणवत्ता की जो प्रजातियाँ वो चाहिए तो वो अगर किसान को मिले तो वो सब चीज़ आएगी। बट उसमें यही है कि धीरे धीरे अगर डिमांड पूरी हो जाएगी जी, मांग पूरी हो जाती है और लाभ भी मिलता है तो हर कोई इसमें चाहेगा कि भाई जो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक की तरफ कम जाएगा जी, ऑर्गेनिक की तरफ जाएगा। तो सर ये एक उत्तम, अगर हम फसल की बात करें, उत्तम टमाटर, क्या उसका आपको लगता है क्या होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई का कोई उसमें है आप लोगों का कुछ आपने डिसाइड कर रखे हैं, कुछ नॉर्म्स वगैरह? 100 ग्राम के साइज़ के होने से एक जो हमारी अब तो खैर जब जैसे अब न्यूक्लियर फैमिली है वो है हाँ, लेकिन उसके हिसाब से यह एक जाहिर सी बात है कि एक बार हमने लिया टमाटर तो एक दिन में ख़त्म हो जाए, उसको रखना ना पड़े, चाहे फ्रिज हो चाहे ना हो। अच्छा। एक चीज़ 100 दिन की फसल है ताकि और दूसरी फसलों के लिए भी उनका वो रहे। उसकी हाइट का जो, क्योंकि इसमें यह है कि 100 सेंटीमीटर जाता है, अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको मैनेजमेंट बंधाई उन सब चीज़ों में खर्चा आएगा। हाँ, तो इससे ज़्यादा ना हो तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड वो है।
तो 100 ग्राम का जो फल है वो उच्च गुणवत्ता का होता है, उसका सबसे ज़्यादा भाव मिलेंगे। उससे कम होता जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि कम जो है वज़न है, कम साइज़ है, तो ख़राब जल्दी होगा। एक तो चीज़ ये है, जो बड़ा होगा वो रिटेन रहेगा 8-10 दिन का, जो क्योंकि एक चैन होती है खेत से और जी कंज्यूमर तक जाने की, उसमें उसकी स्वस्थता बनी रहे, उसकी गुणवत्ता बनी रहे जी, उसके हिसाब से ये उपयुक्त है। सर यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ तरीके, बहुत साधारण तरीके आपने अपनाए हैं। किसान भाइयों को जो भी ये वीडियो देखे, आप उसको एक बार बताएं आरंभ से कि टमाटर की खेती की फसल अच्छी हो, ये करने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें जो ना करें और कौन सी चीज़ें हैं जो करें उत्तम फसल के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये ज़रूरत है कि जो किसान का जो इसमें फसल लगती है, टमाटर की फसल, मिट्टी में जो जीवाणु विषाणु है उनसे ख़राब होती है, बीमारियां लगती हैं जी। तो जो अगर मेड पे लगाएंगे तो उससे आपका पानी का जो ठहराव नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा। हाँ। तो ये पहली प्राथमिकता है कि कभी भी लगाएं वो क्यारियों में ना लगाएं, मेड पे लगाएं। मेड से वो ऊंचाई पे रहेंगे, अगर वो गिर भी रहे, बांध भी नहीं पाए किसान, तब भी उनकी जो गुणवत्ता फल की और पौधे की वो बनी रहेगी जी। वो एक चीज़ है। कम से कम जितना कम पानी होगा उतने विषाणु जीवाणु कम पैदा होंगे, उसमें इतनी कम खरपतवार पड़ेगी। टपका विधि पे लगाएं किसान भाई कोश, क्योंकि आज के टाइम में सरकार भी अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है, कोई दिक्कत कोई ऐसी समस्या नहीं है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें, तो किसान इससे घबराए नहीं, थोड़ी मेहनत है बट उससे उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। सर किसान घबराए नहीं, लेकिन आप वैज्ञानिक हैं, आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में पारंपरिक किसान जो है अपनी पारंपरिक खेती छोड़ के कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, जिस सिर्फ मुनाफे के लिए। जैसे कोई फूलों की लिलियम की खेती करना शुरू कर दिया, कोई कुछ अलग चला गया कुछ, लेकिन जो हमारी रूट्स है, हमारी जड़ें हैं, वो टमाटर प्याज ये छोड़ रहा है वो। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? उसको छोड़ें, पकड़ें, क्या करें? चाहे कहीं हम चाहे शहरी हों चाहे गाँव में हो, टमाटर आज भी घर घर में खाया जाता है। किसी भी हो, कहीं भी आप फसल उगाएंगे, लेकिन फिर भी अब सब्जी टमाटर नहीं बनती है। तो वो चीज़ें, इनकी मांग कभी भी कम नहीं होगी। इनकी उपयोगिता बढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें फिर उसके तरीके उपयोगिता बढ़ाने के क्या तरीके? भाई जैसे प्रोसेसिंग की बात आई, आज भी ये है कि अगर प्यूरी और केचप प्रोसेसिंग में जो जाए, क्योंकि वो अभी उद्योग हमारे भारत में नहीं है, तो सरकार की भी प्राथमिकता है जैसे ही वो बन जाएंगे। तो क्योंकि इंडिया, भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि 140 करोड़ के कंज्यूमर हैं जो खाने वाले हैं, तो कोई भी खाने वाली चीज़ है उसका स्कोप भारत में बहुत ज़्यादा है जी। तो वही चीज़ है कि हमें उसको बना के अपने आप में इंडिजिनस उसको बना के जो है मेक इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दे के वही जहाँ कमी है उनको दूर करें, जहाँ प्रजाति की कमी है उनमें सुधार हो, रोग रोधीता हो। उसके बाद जब अच्छी पैदावार बने, अच्छी पैदावार है तो आगे फिर प्रोसेसिंग प्लांट लगे तो उसकी प्यूरी केचप वो बनाए। जब महंगा हो वो कंज्यूमर मार्केट में आए तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा है, किसान का भी फ़ायदा है, इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है, उससे चले। लेकिन सर देखिए, टमाटर की दो वैरायटी आपने बताई, केचप के लिए बताई है और ये सब्जी के लिए जो अमुक खेती होती है। अभी जो भविष्य हम देख रहे हैं, खासकर इसी पे आते हैं टमाटर पे, कौन सी किस्में हैं जिसमें किसान का फ्यूचर ब्राइट है, किसान उसकी खेती ज़्यादा करे? ऐसा तो नहीं है कि वो छोड़ देगा, लेकिन ये है कि अब किसान को भी दरअसल समस्या ये हो गई है कि सर एक तरफ वो एमएसपी को लेके झगड़ रहा है, सरकार से उसकी नाराज़गी है, एक तरफ वैज्ञानिकों पे ये प्रेशर है कि भाई आप कैसा शोध कर रहे हैं। फिर किसान को ये सुनने को मिलता है कि वो तो हमें जहर बोके दे रहा है, यूरिया बोके दे रहा है, उसमें केमिकल दे रहा है। अभी विश्वास की कमी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। रही बात यह है कि किसान का जानकारी की, आज की खेती थोड़ी जानकारी ओरिएंटेड है, उसमें आपको जानकारी मिलनी चाहिए जी। तो वैज्ञानिक प्रयास है कि भाई हम तकनीक बनाएं और उसकी तक जल्दी से जल्दी जानकारी किसान को जाए जी, किसान उसको जल्दी से अपनाए। जैसे ही जल्द अपनाएंगे तो उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, एक चक्र बन जाएगा। हाँ, तो उसकी ज़रूरत है कि जो समन्वय है वो ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर वैलिडेशन अच्छी हो, वो किसान के लिए लाभदायी हो जी, और किसान तक जाए और उसकी जानकारी साथ साथ जाए। सर एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा पॉली हाउस को लेके। टमाटर की खेती में पॉली हाउस क्या रोल प्ले कर रहा है, कितना निर्भर आगे भविष्य जो है भारत का कृषि का, वो पॉली हाउस पे कितना डिपेंड करता है? पॉली हाउस
जो का चलन जहाँ हुआ है वो ठंडे जो क्षेत्र हैं देश थे जी, जहाँ तापमान बहुत कम होता था तो बढ़ा के किसानों पूरे साल उसकी खेती कर सकते थे, वहाँ एक आसानी। जी, भारत में क्या है, जलवायु हर 2-3 महीने बाद बदलती है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अपने आप में एक ऑप्शन है जी, तो वो, लेकिन उसका जो यूज़ है, उसका इस्तेमाल है, वो थोड़ा हमने अपने भारतवर्ष के तरीके से अपनी जलवायु के हिसाब से उसका अपनाना हो। जी, जी, जैसे बीज का वो है, या ऑफ सीजन कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त है एक जाल घर बना के, जी, तो ताकि उसमें कीड़े ना लगे और उस समय जो पैदावार है हाँ जी, उसको बचाया जा सके, शेड नेट का। जी। तो इन सब का प्रयोग करके जब मांग ज़्यादा है जी, उस समय में इसका जो है पॉली हाउस में, क्योंकि ओपन फील्ड में खुले जी। खेत में उस टाइम पैदावार नहीं होगी, जी, तो अपने प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर हैं जो पॉली हाउसेस हैं या नेट हाउस है या शेड नेट हाउस है, उनका ऐसा समीकरण बना के ताकि जो जिस समय में भाव अच्छे हैं किसान कुछ पैदा करे उसमें जी, और उसमें उसकी लागत भी कम हो। जी, क्योंकि अगर आपकी जो लागत है इस टाइम पॉली हाउस की उनकी, उससे कम आपको दुगनी पैदावार चाहिए, 2000-2500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की कम से कम पैदावार होगी, तब आपकी वो आएगी। जी, क्योंकि मंडी में जाने के बाद चाहे पॉली हाउस से आया चाहे खेत से आया, आपका वही फसल उसी भाव में जाएगी। जी, जी, तो वो चीज़ है कि उसमें तभी फ़ायदा ये ज़्यादा है कि जब ऑफ सीजन है उसके भाव ज़्यादा मिले। जी, जी। तो सर जाते जाते किसान भाई जो ये चैनल देखेंगे या जो भी कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा, पारंपरिक जो हमारी जड़ें थी, जो रूट्स थी, क्या कहना चाहेंगे? उनको पकड़े रहें और आगे भविष्य उसमें है, या जो अब कूद के नए मॉडर्न तरीकों पे आ रहे हैं, फूल की खेती शुरू कर दी साहब और कोई दूसरी खेती शुरू कर दी, उस पे जाना चाहिए, पारंपरिक ही करना चाहिए? पहले भी किसान हम करते थे पारंपरिक, जब हमें जो आवश्यकता थी तब की थी। अभी भी हमें अपनी जड़ों को कोई छोड़ने की जरूरत, क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं, जी, वो ज्ञान का वो सोर्स है। जी, हम कल्चर में, हमारी एग्रीकल्चर हमारी संस्कृति में है, वो ध्यान रहेगा। क्योंकि एकदम से हम नई चीज़ पे जाएंगे, उसके ज्ञान और उसमें सीखने में समय लगता है। उसी को मजबूत करें, उसकी जानकारी जो भी टेक्नोलॉजी है उनको उससे जोड़ें, पारंपरिक उससे, जी, जहाँ जहाँ कमी है उसको दूर करें, जी, ताकि ये, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, कोई सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी किसान खुशहाल था। ज़रूरी यह है कि हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी जो लाभ है, कम से कम एक तो नुकसान ना जाए, जो लाभ है वो हमारी आवश्यकता अनुसार हो, मेहनत के हिसाब से हो। जी, तो किसान की खुशहाली ज़रूर आनी चाहिए, ताकि हम वो बिना अपनी जड़ों को मजबूत किए वो नहीं हो। जी। मार्केट में क्या मोल भाव है अभी इसका, क्या रेट है? देखिए, चेरी हमेशा महंगी होती है, इसका नॉर्मल टोमेटो से दुगना तिगना भाव होता है। हाँ, हमारा ये जो वैरायटी है पूसा कॉकटेल टोमेटो, अच्छा, इसकी विशेषता ये है कि ये विषाणु रोगरोधी है। अच्छा जी, तो उसकी वजह से ये आप जो है, अगर किसान भाई किसी भी तरह से जिन पे नेट हाउस या पॉली हाउस नहीं है या हाँ। लो कॉस्ट, उन पर उनका लागत उसका संसाधन नहीं है, तो कुछ पौधे अपने घर के उसके लिए या अपने उसके बाजार में बेचने के लिए वो खुले खेत में भी ये लगा सकते हैं। ठीक है, क्लोजअप ना, क्लोजअप ले ले। हाँ, तो उसमें यह है कि एक तो इसका स्वादिष्ट है, हाँ, है, और उसके जो पोषक तत्व हैं वो हाँ। अत्यधिक हैं, ज़्यादा हैं हाँ, नॉर्मल टोमेटो इसको से। हर्ष, उसके भाव अच्छे हैं। इसको टेस्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या, आप- कैसा स्वाद है इसका? आप जब करेंगे तब बताइएगा कैसा नहीं, स्वाद। खटास ज्यादा रहती है या? आप बिल्कुल, आप जो है आप खाएंगे तो आपको महसूस होगा, अपना आप महसूस। जूसी बहुत है जूसी है जी, और न्यूट्रिशियस है। तीसरा, इसमें फ्लेवर है, जी, जो कि नॉर्मल टोमेटो जो साइज़ बड़ा होता है कम हो जाती है। तो कुछ चेरी इसीलिए महंगे हैं, लेकिन जो नॉर्मल चेरी है वो उसकी आपकी स्टोरेज का एक इशू है कि उसकी सेल्फ लाइफ कम है। आपको बड़े पॉली हाउस स्ट्रक्चर इसकी में सेल्फ लाइफ कितनी होती है चेरी ये टमाटर उससे कम से कम 2-3 गुना है। अच्छा, हाँ, 8-10 दिन इसके आराम से लेके, तो ठीक है मंडी में ना जाके, लेकिन हाई एंड स्टोर है, आराम से ऑर्गेनिक उसमें इस तरह का करके इसका जो है पैदावार भी अच्छी है। अभी कितना रुपए किलो मिलेगा मंडी में अगर जाए तो? देखिए, उसका ये तो क्योंकि ओपन मार्केट का कोई उसका फिर भी control एक अंदाजा अगर आप दे कम सकें। से कम 50, अभी जो हमारे किसान भाई हैं एक दो जो जैसे इसको कर रहे हैं, हाँ। नेचुरल फार्मिंग पर उस पर करते जी, हैं, तो जी। उनके वो ऑर्गेनिक के उसमें हाँ, वो 150 उनका साल भर का एक फिक्स है।
150 रुपए नॉर्मल किलो। टोमेटो 50, हाँ नॉर्मल टोमेटो 50 रुपए किलो फिक्स है उनका, हाँ, साल भर का, हाँ हाँ क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जी जी जी। और चेरी में अभी वो 150 रुपए किलो इसको बेच रहे हैं। और 150 से ऊपर भी जा सकते हैं रेट। जाहिर सी बात है, वो तो मौसम आप पे- हाई एंड स्टोर में देखें तो उसमें जब अवेलेबिलिटी कम होगी तो 800 रुपये हाई एंड स्टोर में रहता है। अरे बाप रे। तो लेकिन ये इसमें है कि जो किसान भाई को पहले ये ऑप्शन नहीं था हाँ कि खुले खेत में नहीं कर सकता था, अब जी। ये हम है कि ये रोग रोधिता भी है, तो फसल का अंत है जी। इसलिए थोड़ा सा वो है, लेकिन इसमें विषाणु नहीं लगता अब इसके बराबर में जी। देखें। लेकिन सर अभी मई जून का महीना आएगा, तब की गर्मी आएगी, तो फिर ये पॉली हाउस में शिफ्ट होगा? नहीं, तब भी ये बाहर लगा सकते हैं, नेट हाउस में भी लगा सकते हैं। नेट हाउस में जाहिर सी है थोड़ी सी पैदावार ज़्यादा होगी। अच्छा, क्योंकि सनलाइट वहाँ की एनवायरनमेंट तो हाँ। ह्यूमिडिटी और ग्रोथ ठीक जी, होती जी, है, जी, अच्छी जी। होती है, तो वो पैदावार वहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है। पर वो है कि अगर पॉली हाउस नेट हाउस है तो नेचुरली किसान भाई लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं है जी नहीं है तो ये ऑप्शन भी है। हाँ शुभी राइट। क्योंकि अब हमने अभी हार्वेस्ट किया है, ले शुभी का ले खाते हुए। हाँ अभी हार्वेस्ट आज हमारा आते हुए ले ले। हाँ थोड़ा पूरा पका नहीं है अभी जी। इसका, नहीं तो आप जो तो इसका अलग ये देखिए आप। जी हाँ जी जी जी। ये थोड़ा क्लोजअप देख, क्लोजअप ले इसका। बिल्कुल अलग जो टिपिकल जो देसी उसमें आता था वैरायटी में, देसी वैरायटी में। हाँ। जी 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 जी। ये इनफैक्ट चेरी का रूल ये है कि ये साबुत एक साथ खाया जाता और है। सर विटामिन, थोड़ा पोषण के बारे में बताइए, कितने क्या विटामिन हैं इसमें? देखिए भरपूर होता है, कैरोटीनॉइड लाइकोपीन के लिए तो टोमेटो जाना ही जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट जो है हाईली, और जो इसमें अच्छी प्रचुर मात्रा की लाइकोपीन है, अमीनो एसिड जो स्ट्रिक एसिड है जो इम्यूनिटी के लिए आज इसकी जो अधिक महत्व है जी। मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। तो आपकी जो पोषणता है कि आपको भाई आप डेली रूटीन आपका है 50-100 ग्राम के बीच में, तो ये बाहर से किसी तरह की आपकी वो नहीं होगी। चेरी टमाटो का बीज भी महंगा आता होगा? हाँ वो रहता है। बीज का क्या रेट रहता है? बीज तो अब ये तो कमर्शियल मार्केट का हाँ, है, हाँ। लेकिन 40-50 हज़ार से नीचे नहीं रहता अच्छा, किलो प्रति किलो। अच्छा अच्छा। लेकिन बीज इतनी मात्रा नहीं लगती है कि आपको प्रति जी, एकड़ जी, जी, 15-20 ग्राम, और उसमें उसकी लागत इतनी नहीं है। जी ये महत्व इसका ये है कि आप चेरी टोमेटो खुले खेत में उगा के, वो भी उस समय में जब जहाँ वो पैदावार ज़्यादा नहीं है और बिना कम से कम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के यूज़ के कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो उससे ख़ास तौर से इसका जो सबसे अच्छी विशेषता ये है कि आजकल जो बच्चे हमारे नहीं उसमें हैं, तो उनके अगर हम कप में न्यूट्री पैक बना के कुछ चेरी टोमेटो उसमें डाल दिया या कुकुम्बर डाल दिया, सारे चेरी के मल्टी कलर डाले, तो उनमें उनकी जो पोषणता है, अभाव है, वो पूरा कर देता है। एक तो अगर फ्लेवर होगी तो वो खाएंगे। जी जी। तो वो जैसे उनके टिफ़न के साथ एक बॉक्स में 2-3 चेरी अलग अलग कलर का, हमारी पूसा गोल्डन चेरी 2 है जी, वो पीली वाली, जी जी। तो उसकी अलग गुणवत्ता है न्यूट्रिशनल कि भाई बीटा कैरोटीन जो आँखों के लिए वो ज़रूरी है, लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट का है, तो ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। अगर हम लाइफस्टाइल में हमारे में ये रहेंगे तो हम वो चीज़ें जी बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। क्षमता, शारीरिक क्षमता हमारी जो है, पर्टिकुलरली जो इम्यूनिटी है जी, वो बढ़ेगी। जी जी। तो ये थे डॉक्टर जाकिर, इन्होंने हमें बताया कि किसानों को लेके इन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया कि किसान अपनी जड़ों को ना छोड़े और अपनी पारंपरिक जो हमारी एक परंपरा चली आ रही है कृषि को लेके, उसको ना छोड़े, वो हमेशा खुशहाल ही रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।